संसद के इसी बजट सत्र में मोदी सरकार वक्फ विधेयक पेश करने जा रही है। संशोधन विधेयक पेश होगा, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक पास ना हो, इसे रोकने के लिए मुस्लिम संगठनों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। मुस्लिम धर्मगुरु ईद में नए कपड़े ना पहनने की बात कर रहे हैं, तो बीते दिनों अलविदा जुमे की नमाज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काली पट्टी वाला विरोध भी हमने देखा था, सड़क पर बैठ गए थे। सवाल है कि मुस्लिम संगठनों ने इस विरोध से आखिर क्या सरकार को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया है? क्या सरकार की मंशा पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अब तो हिंदू संगठन भी खुलकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल की सुगबुगाहट क्या हुई? एक खेमे में बौखलाहट और विरोधी खेमे में सियासी भूचाल आ गया। अफवाह फैलाने की कोशिश से लेकर नई नई तकरीर देने में विपक्षी खेमा जुट गया। काली पट्टी वाला प्लान बनाया जो सड़कों पर नजर भी आया। इसी प्रदर्शन के साथ वक्फ पर अब तनातनी और बढ़ गई है। काली पट्टी बांध प्रदर्शन करने वाले विरोधी खेमे को जवाब देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन के जरिए वक्फ बोर्ड के काले कानून जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की गई है। एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन जो है वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है और भारी मात्रा में यहाँ पर हिंदू पहुंचे हुए हैं। तमाम जो है वो साधु संत पहुंचे हुए हैं, आस्था माँ है, दीपांकर है, जो लगातार यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो भू माफिया एक स्कीम है उसको जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग ये है कि ये जो भू माफिया वक्फ बोर्ड जो चल रहा है देश के अंदर, ये बंद होना चाहिए। वक्फ बोर्ड भू माफिया ही है। ये हम लोगों की जमीनों को कोई भी मुस्लिम ये कह देगा ये जगह मेरी है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अब तक कई पैंतरे आजमाए जा चुके हैं। इसे मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी बताया गया, मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश बताया गया। अफवाह यहाँ तक फैलाई कि इस बिल से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी, सरकार कब्रिस्तानों की जमीन ले लेगी, मदरसों पर ताला लगा दिया जाएगा। लेकिन सभी भड़काऊ भाईजान के अभी तक के सारे पैंतरे फेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। चाहे काली पट्टी हो या फिर दिल्ली में वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में सियासी घमासान मचा है। अब सवाल है कि क्या वाकई में मुसलमानों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वाकई अफवाह फैलाकर मुसलमानों को भटकाने की कोशिश हो रही है और तुष्टीकरण की सियासत का जमकर इस्तेमाल हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संसद के इसी बजट सत्र में मोदी सरकार वक्फ विधेयक पेश करने जा रही है। संशोधन विधेयक पेश होगा, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक पास ना हो, इसे रोकने के लिए मुस्लिम संगठनों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। मुस्लिम धर्मगुरु ईद में नए कपड़े ना पहनने की बात कर रहे हैं, तो बीते दिनों अलविदा जुमे की नमाज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काली पट्टी वाला विरोध भी हमने देखा था, सड़क पर बैठ गए थे। सवाल है कि मुस्लिम संगठनों ने इस विरोध से आखिर क्या सरकार को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया है? क्या सरकार की मंशा पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अब तो हिंदू संगठन भी खुलकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल की सुगबुगाहट क्या हुई? एक खेमे में बौखलाहट और विरोधी खेमे में सियासी भूचाल आ गया। अफवाह फैलाने की कोशिश से लेकर नई नई तकरीर देने में विपक्षी खेमा जुट गया। काली पट्टी वाला प्लान बनाया जो सड़कों पर नजर भी आया। इसी प्रदर्शन के साथ वक्फ पर अब तनातनी और बढ़ गई है।
काली पट्टी बांध प्रदर्शन करने वाले विरोधी खेमे को जवाब देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन के जरिए वक्फ बोर्ड के काले कानून जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की गई है। एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन जो है वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है और भारी मात्रा में यहाँ पर हिंदू पहुंचे हुए हैं। तमाम जो है वो साधु संत पहुंचे हुए हैं, आस्था मां है, दीपांकर है, जो लगातार यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो भू माफिया एक स्कीम है उसको जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। एक तरफ मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग ये है कि ये जो भू माफिया वक्फ बोर्ड जो चल रहा है देश के अंदर, ये बंद होना चाहिए। वक्फ बोर्ड भू माफिया ही है, ये हम लोगों की जमीनों को कोई भी मुस्लिम ये कहते ये जगह मेरी है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अब तक कई पैंतरे आजमाए जा चुके हैं। इसे मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी बताया गया, मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश बताया गया। अफवाह यहाँ तक फैलाई कि इस बिल से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी, सरकार कब्रिस्तानों की जमीन ले लेगी, मदरसों पर ताला लगा दिया जाएगा। लेकिन सभी भड़काऊ भाईजान के अभी तक के सारे पैंतरे फेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। चाहे काली पट्टी हो या फिर दिल्ली में वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में सियासी घमासान मचा है। अब सवाल है कि क्या वाकई में मुसलमानों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वाकई अफवाह फैलाकर मुसलमानों को भटकाने की कोशिश हो रही है और तुष्टीकरण की सियासत का जमकर इस्तेमाल हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संसद के इसी बजट सत्र में मोदी सरकार वक्फ विधेयक पेश करने जा रही है। संशोधन विधेयक पेश होगा, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक पास ना हो, इसे रोकने के लिए मुस्लिम संगठनों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। मुस्लिम धर्मगुरु ईद में नए कपड़े ना पहनने की बात कर रहे हैं, तो बीते दिनों अलविदा जुमे की नमाज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काली पट्टी वाला विरोध भी हमने देखा था, सड़क पर बैठ गए थे। सवाल है कि मुस्लिम संगठनों ने इस विरोध से आखिर क्या सरकार को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया है? क्या सरकार की मंशा पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अब तो हिंदू संगठन भी खुलकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल की सुगबुगाहट क्या हुई? एक खेमे में बौखलाहट और विरोधी खेमे में सियासी भूचाल आ गया। अफवाह फैलाने की कोशिश से लेकर नई नई तकरीर देने में विपक्षी खेमा जुट गया। काली पट्टी वाला प्लान बनाया जो सड़कों पर नजर भी आया। इसी प्रदर्शन के साथ वक्फ पर अब तनातनी और बढ़ गई है। काली पट्टी बांध प्रदर्शन करने वाले विरोधी खेमे को जवाब देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन के जरिए वक्फ बोर्ड के काले कानून जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की गई है। एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन जो है वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है और भारी मात्रा में यहाँ पर हिंदू पहुंचे हुए हैं। तमाम जो है वो साधु संत पहुंचे हुए हैं, आस्था मां है, दीपांकर है, जो लगातार यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो भू माफिया एक स्कीम है उसको जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। एक तरफ मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग ये है कि ये जो भू माफिया वक्फ बोर्ड जो चल रहा है देश के अंदर, ये बंद होना चाहिए। वक्फ बोर्ड भू माफिया ही है, ये हम लोगों की जमीनों को कोई भी मुस्लिम ये कहते ये जगह मेरी है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अब तक कई पैंतरे आजमाए जा चुके हैं। इसे मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी बताया गया, मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश बताया गया। अफवाह यहाँ तक फैलाई कि इस बिल से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी, सरकार कब्रिस्तानों की जमीन ले लेगी, मदरसों पर ताला लगा दिया जाएगा। लेकिन सभी भड़काऊ भाईजान के अभी तक के सारे पैंतरे फेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए
हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। चाहे काली पट्टी हो या फिर दिल्ली में वक्फ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में सियासी घमासान मचा है। अब सवाल है कि क्या वाकई में मुसलमानों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वाकई अफवाह फैलाकर मुसलमानों को भटकाने की कोशिश हो रही है और तुष्टीकरण की सियासत का जमकर इस्तेमाल हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।